वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। ये क्लास सेकंड है हमारी एप्टीट्यूड टेस्ट पर। इससे पहले वाली क्लास में हमने जो है वो डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में पढ़ा, जिसे DAT भी कहते हैं। उसके बारे में जो है हमने डिटेल में पढ़ा था। उसके सारे सब टेस्ट जो भी थे उसे जो है वो पढ़ा था। UGC नेट के पेपर में जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें जो है DAT डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी GATB, इस टेस्ट से भी जो है वो आपको क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। और जो है इसके अलावा दो और एप्टीट्यूड टेस्ट है, आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा। वे भी जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट है। इनसे जो है रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो काफ़ी पूछे जाते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। एप्टीट्यूड टेस्ट में जो है ये टेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कस किया था कि एप्टीट्यूड क्या होता है। एप्टीट्यूड का मतलब होता है जो भी एक इनेट पोटेंशियल होता है, इनेट एबिलिटी होती है एक पर्सन में। किसी में जो वो सिंगिंग की एबिलिटी होती है जो बचपन से ही होती है, किसी का इंटरेस्ट जो है वो मैथमेटिक्स में जो है वो अच्छा होता है, किसी के जो है वो लैंग्वेज पर जो है वो इंटरेस्ट होता है। तो सबके जो है वो एक इनेट एबिलिटी होती है, एक इनेट पोटेंशियल होता है। तो वो कौन सा पोटेंशियल है उससे जो है वो मेजर करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो लगाए जाते हैं, ताकि उनके बेस पर जो है उसके एप्टीट्यूड के बेस पर किसी का जो है वो किसी फील्ड में इंटरेस्ट होता है, किसी का किसी फील्ड में मैकेनिकल में होता है, किसी का जो है वो स्पेशल डिस्टेंस, इस तरह की किसी जो है वो एरिया में जो है वो एप्टीट्यूड होता है। तो उसी का जो है वो पता लगाने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट का जो है वो यूज़ किया जाता है, ताकि जो है उसके बेस पर जो है एक काउंसलर करियर गाइडेंस जो है वो दे सके कि उस पर्सन को अपनी लाइफ में आगे किस करियर को जो है वो किस करियर में आगे बढ़ना है। तो इसलिए जो है वो एप्टीट्यूड को मेजर किया जाता है। इससे पहले वाले टेस्ट जो है वो डिफरेंशियल एप्टीट्यूड के जो है वो 8 सब टेस्ट थे। इस वीडियो में हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो एक बैटरी है जिसमें ग्रुप ऑफ टेस्ट जो है वो आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल बैक टू बेसिक पर आपको जो है वो साइकोलॉजी से रिलेटेड सभी नोट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो सब्सक्राइब माय चैनल। आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, ये टेस्ट जो है वो वर्क रिलेटेड कोग्निटिव टेस्ट है जो डेवलप किया था US एम्प्लॉयमेंट सर्विस ने। ये एक डिवीज़न है डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की। इट हैज़ बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन कोग्निटिव एबिलिटीज़ की स्टडी करने के लिए कि किसकी एबिलिटी किस में जो है वो है, किस में जो है कोग्निशन फास्ट चल रहा है, जनरल इंटेलिजेंस कितनी है। और जो परफॉर्मेंस को जो है वो मापने के लिए टेस्ट आया था, जिसमें जो है वो 9 सब टेस्ट जो है आते हैं, जिसमें सबसे पहला टेस्ट है जनरल एबिलिटी टेस्ट, फिर है वर्बल एप्टीट्यूड टेस्ट, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, स्पेशल एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस एंड फॉर्म परसेप्शन, क्लरिकल परसेप्शन, मोटर कोऑर्डिनेशन, फिंगर डेक्सटेरिटी और मैनुअल डेक्सटेरिटी। जो ये जनरल इंटेलिजेंस का टेस्ट है, इसमें जो है ये इंट्रोडक्शन है इसका, देखिए। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी इज़ ए मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट, एक मल्टीपल एप्टीट्यूड जो अलग अलग फील्ड में आपके एक पर्सन के एप्टीट्यूड को जानने में हेल्प करता है। ये यूज़ किया जाता है प्रिडिक्ट करने के लिए जॉब परफॉर्मेंस में, कि आप किस जॉब के लिए अच्छे सूटेबल हैं और किस में जो है वो आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है। 100 स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस में जो है वो इसका यूज़ किया जाता है। द बैटरी वॉज डेवलप्ड इन द 1940s में जो है वो इसे डेवलप किया था। इट हैज़ बीन पीरियोडिकली रिवाइज्ड और अपडेटेड जो है इसे किया गया। इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्टर एनालिसिस ऑफ 59 टेस्ट, 59 टेस्ट के फैक्टर एनालिसिस करके तब जो है ये टेस्ट बना था। इसके अंदर जो है वो 12 टेस्ट होते हैं, 12 टेस्ट होते हैं, जिसमें से 8 जो है वो पेपर एंड पेंसिल टेस्ट है और 4 जो है वो अपरेटस मेजर के टेस्ट है। तो इसमें जो है द यील्ड 9 फैक्टर्स सच एज 8 12 जो है वो इसके अंदर टेस्ट होते हैं, जिसमें 9 ऐसे टेस्ट हैं जिसमें पेपर और पेंसिल का यूज़ करते हैं, और जो है 4 ऐसे टेस्ट हैं जिसमें अपरेटस का यूज़ करते हैं। इस वाले स्लाइड में सिर्फ 9 ही इसके सब टेस्ट बताए गए हैं, जो भी मेन टेस्ट आते हैं जिनका मेनली यूज़ किया जाता है
और इनसे रिलेटेड ही जो है वो क्वेश्चंस भी जो है वो पूछे जाते हैं। तो इन्हें जो है वो देख लेते हैं कि इस टेस्ट में क्या क्या आता है। सबसे पहला हमारे पास है जनरल इंटेलिजेंस। एक पार्टिसिपेंट की, एक इंडिविजुअल जो भी आया है काउंसलर के पास, उसकी जनरल इंटेलिजेंस कैसी है, वोकैबुलरी कैसी है, कितनी जो है उसकी लैंग्वेज की नॉलेज है, अर्थमेटिक रीजनिंग, उसकी मैथमेटिकल स्किल्स, जनरल वो काम कर पा रहा है, बेसिक से जो है वो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, किसी लैंग्वेज की वोकैबुलरी को यूज़ कर पा रहा है या नहीं, 3 डायमेंशनल स्पेस, इसमें जो है वो काफ़ी जनरल जो है वो क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं। इसका मोटिव ये होता है, एक सिर्फ जो है वो जनरल इंटेलिजेंस उसमें है। जैसे कि अगर आप किसी ऐसे पार्टिसिपेंट को लेके आते हैं जो मेंटली डिसेबल है, तो उसमें जो है वो इंटेलिजेंस ये देखने को नहीं मिलेगी। तो जीएटी भी पहले ही ऐसा टेस्ट है जिसमें सिर्फ एक जनरल जो है वो ओवरव्यू लिया जाता है। उसके बाद जो है टेस्ट आता है वर्बल एप्टीट्यूड, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के टेस्ट में जो है वो वर्बली उसका लैंग्वेज में इंटरेस्ट है या नहीं, एक लैंग्वेज की एक उस पार्टिसिपेंट के पास, उस जो है वो पर्सन के पास कितनी नॉलेज है, कितने अलग अलग वर्ड्स का जो है वो यूज़ कर पा रहा है। तो ये जो है वो मेजर किया जाता है वर्बल एप्टीट्यूड में। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आता है कि मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक रीजनिंग, कंप्यूटेशन, इसमें कितनी नॉलेज है। मैथ की जो है वो कैलकुलेशन जो है, अगर आपने देखा हो, कुछ जो है ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे पर्सन होंगे जिनके जो है वो बेसिक मैथ भी जो है उन्हें नहीं आएगा, और कुछ की जो वो इतनी ज़्यादा कि आपने अपनी क्लास में भी कभी देखा हो कि वो बहुत अच्छे से जो है मैथ के क्वेश्चंस जो है वो सोल्व कर लेते हैं। तो उसी तरह के न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, क्योंकि उनका जो कोई पार्ट जो है ब्रेन का वो ज़्यादा एक्टिव होता है, जिसकी वजह से वो मैथमेटिकल क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा उनका एप्टीट्यूड उसमें है, तो उसे मेजर करने के लिए टेस्ट यूज़ किया जाता है। उसके बाद स्पेशल एप्टीट्यूड, 3 डायमेंशन स्पेस को परसीव। ऐसे जो है वो पर्सन, आपने जो है वो पायलट वगैरह इस तरह की जॉब में जो है वो जाते हैं जिनका जो है वो स्पेशल एप्टीट्यूड, डिस्टेंस को परसीव जो है अच्छे से, स्पीड को, डिस्टेंस को फास्टली जो है वो कोई भी एक्यूरेटली कोई भी काम कर पाते हैं। तो ये जो है वो स्पेशल एप्टीट्यूड जो है वो इससे मेजर किया जाता है। उसके बाद है फॉर्म परसेप्शन। इसमें आता है टूल मैचिंग, फॉर्म मैचिंग। इसमें जो है ये फॉर्म परसेप्शन कितने अच्छे से कर पा रहे हैं, टूल को मैच कर पा रहे हैं या नहीं, इस तरह का ये टेस्ट होता है। इसके बाद है क्लैरिकल परसेप्शन, नेम कंपैरिजन, क्लैरिकल फील्ड में इस तरह के जो है वो क्वेश्चंस जो है वो क्लैरिकल परसेप्शन जो है वो मेजर किया जाता है पर्सन का। फिर उसके बाद है मोटर कोऑर्डिनेशन, वो अपने हैंड को अच्छे से जो है वो मोटर, जो भी अपने हैंड्स है उनका अच्छे से यूज़ कर पा रहा है या मूवमेंट को जो है वो अच्छे से यूज़ कर पा रहा है या नहीं, तो उसे जो है वो मेजर किया जाता है। उससे रिलेटेड जो है उससे फिर जो है वो जॉब जो है वो बताई जाती है। फिंगर डेक्सटेरिटी में भी यही आता है कि फिंगर्स को अच्छे से जो है वो यूज़ कर पा रहा है या नहीं। किसी चीज़ को असेंबल करने के लिए दिया जाता है, डिसेंबल करने के लिए दिया जाता है। तो इस तरह का ये टेस्ट होता है फिंगर डेक्सटेरिटी टेस्ट। फिर है मैनुअल डेक्सटेरिटी। इसमें जो हो प्लेस, टर्न जो है इस तरह के टास्क जो है वो कराए जाते हैं, जिससे जो उसकी पर्सन की टर्न मतलब घूमना, किसी चीज़ को फास्टली टर्न कराना, इस तरह का टेस्ट जो है ये मैनुअल डेक्सटेरिटी में आता है। ये 9 सब टेस्ट जो है वो GATB में हमारे आते हैं। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट जो इससे पहले था उसमें 8 सब टेस्ट आते हैं। GATB में जो है वो 9 जो है वो सब टेस्ट आते हैं। कुछ टेस्ट जो है वो अपरेटस का यूज़ करके थे, हमने पढ़ा 12 सब टेस्ट होते हैं, जिसमें कुछ टेस्ट जो मेनली जो है वो यूज़ किए जाते हैं वो 9 ही सब टेस्ट है। इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और इनसे यही जो है वो मेजर ये करता भी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।